रखे, दिल की गहराई से दुआ करें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह मेरे माता पिता पर तू दया कर, रहम कर, करम कर, जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मुझको माँ बाप का दिल मत दुखाओ मेरे साथ। हाँ, ये हो सकता है कि माँ बाप ने आपके साथ अन्याय भी कर दिया हो, ये भी होता है दुनिया में। बड़े बेटे की मोहब्बत में माँ ने बाप ने कोई ऐसा कदम उठा दिया और बेटों के साथ अन्याय हो गया। अभी कटिहार में मेरा प्रोग्राम पे एक सवाल आया मेरे पास, मौलाना साहब एक इंसान के 5 बेटे हैं और एक बेटा माता पिता का ज्यादा ख्याल करता है, ज्यादा सेवा करता है। माँ बाप ये चाहते हैं कि उस बेटे को अपनी जमीन और जायदाद में ज्यादा हिस्सा दे दे, और भाई लोगों को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये अपने माँ बाप की ज्यादा कदर कर रहा है। तो क्या ऐसा करना जायज है या नहीं जायज है? माँ बाप अपनी जिंदगी में जब भी कोई चीज देंगे सारे बच्चों को बराबर देना पड़ेगा, और मरने के बाद भी जब विरासत को बांटा जाएगा, बाप के तरके को बांटा जाएगा, तो सारे भाइयों को बराबर दिया जाएगा। मैंने कहा बड़ा बेटा या छोटा बेटा बाप की ज्यादा कदर करता है या ज्यादा सेवा करता है, बहुत अच्छी बात है, उसको सवाब मिलेगा, लेकिन सवाब ज्यादा मिलेगा, दुनिया में अधिकार ज्यादा नहीं मिल पाएगा। मैंने कहा मान लो बाप का जब इंतकाल हुआ, एक बेटा 50 साल का 40 साल का हो चुका था, और बाप जब इंतकाल कर रहा है तो एक बेटा उसकी पत्नी के पेट में है, वो गर्भवती है, और बाप के मरने के बाद वो बेटा दुनिया में जन्म लेता है। उसने तो बाप की शक्ल भी नहीं देखी, बाप की सेवा करना तो बड़ी दूर की बात है, वो बच्चा तो बाप के दुनिया से मरने के बाद जन्म ले रहा है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि जितना तमाम बेटों को अपने बाप का हिस्सा मिलेगा, उतना ही उस बच्चे को भी मिलेगा जो बच्चा अपने बाप की मृत्यु के बाद पैदा हुआ है। ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ कानून है, ये हमारा और आपका बनाया हुआ कानून नहीं है मेरे ख्याल से। बाप ने अगर अन्याय किया है, माँ ने अन्याय किया है, वो अल्लाह ताला को हिसाब देंगे। आपको तभी माँ का ख्याल करते रहना है, बाप का ख्याल करते रहना है, उनको मनाने की कोशिश करते रहना है, उनकी रजा की कोशिश करते रहना है। अगर माँ बाप ने कुछ गलत किया है, कुछ नाइंसाफी की है, वो अल्लाह को हिसाब देंगे, आपको अपना फर्ज अदा करते रहना है। तो ये पहला हक है हुकूकुल इबाद में, अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक। उसके बाद फरमाया वबिज़िल कुर्बा, और अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। जो तुम्हारे संबंधी हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जिनके साथ तुम्हारा रिश्ता है, उनके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो, क्योंकि जब तुम दुनिया में पैदा हुए तो अकेले नहीं पैदा हुए। तुम दुनिया में आए, किसी के पोता थे, किसी के बेटा थे, कोई तुम्हारा दादा है, कोई तुम्हारा नाना है, कोई तुम्हारा चाचा है, कोई तुम्हारा ताया है, कोई तुम्हारी खाला है, कोई तुम्हारा मामू है। इन रिश्तों में तुम गिर करके पैदा हुए हो, लिहाजा दुनिया में अपने रिश्तेदारों के साथ तुम अच्छा सलूक करो। ओ खालतीपुर वालों, बहुत दान करते हो, ईदगाह में 50 लाख का दान दिया, मस्जिद में 10 लाख का दान दिया, मदरसे में 5 लाख का दान दिया, और आपका अपना सगा भाई बेचारा, उसके पास 2 टाइम का खाना खाने का भी जुगाड़ नहीं है, उसके पास अपने सर को झुकाने के लिए छत भी नहीं है, अपने बीमार बच्चे का इलाज कराने के लिए दवा के पैसे भी नहीं है, और आप ईदगाह में, मस्जिद में और मदरसे में खूब दान कर रहे हैं। ये इंसाफ नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये मानवता नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सदक़तु अला ज़िर्रहिम सिमसान, अपने रिश्तेदार को दान करोगे, अपने रिश्तेदार को जो जरूरतमंद है उसको ज़कात का पैसा दोगे, उसको सदका अगर करोगे तो आपको डबल सवाब मिलेगा, आपको सदका का दान का सवाब भी मिलेगा, और आपको रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करने का भी सवाब मिलेगा। यहाँ तो साहब भाई भाई की तरक्की देख के चल रहा है, मेरे भाई का मकान इतना अच्छा कैसे बन गया, वो कैसे लाखों रुपया कैसे कमा रहा है। यहाँ तक के लोग
अपने भाई के बच्चों की पढ़ाई तक से जलते हैं, अपनी बहन के बच्चों की पढ़ाई तक। ऐ हसद करने वाले, ऐ जलने वाले, ऐ अपने भाई बहनों का, अपने रिश्तेदारों की तरक्की देख करके जलने पड़ने वाले, उनका तो तू